हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस आप सभी पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली वाइज रहती है। तो आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज डेट है 2 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। दूसरी अनुसूची को जो है आरबीआई अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक के नाम को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। वर्ष 2017 में 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कम होकर 12 रह गए हैं। वर्ष 2017 में कितने थे? 27 थे, और जो अब कितने हैं इस समय वर्तमान में 12 रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस ने हाल ही में किस मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ए खेल मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी श्रम और रोजगार मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसकी अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, श्री अपूर्व चंद्रा आईएएस महाराष्ट्र संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वे इससे पहले विशेष महानिदेशक रक्षा अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय के रूप में सेवारत थे। साथ ही उनके पास महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार में कार्य करते हुए उद्योग से संबंधित मामलों का लंबा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत किस मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है? ए अब्दुल कलाम सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, बी नेहरू सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, सी गांधी सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, डी आपका दिया है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन ASIIM को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया है। इस मिशन से दिव्यांगों को विशेष वरीयता के साथ SC के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। ASIIM अगले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति के युवाओं के 1000 स्टार्टअप का समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? ए मालदीव, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रिया, डी अफ्रीका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अमेरिका। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा एवं पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक सीनेट की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मेनेंडेज ने पेश किया है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वच्छ ऊर्जा बाजार में अमेरिकी निजी निवेश को बढ़ावा और भारत में नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता विकसित करने की पहल को सहयोग देना है। अब देखिए, अमेरिका के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी जो है वह वाशिंगटन DC
है। सबसे बड़ा शहर जो है अमेरिका का वह न्यूयॉर्क नगर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की सरकार के बारे में बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति जो हैं वो माइक पेंस हैं। यूएसए से इसकी स्वतंत्रता जो देखिए, अमेरिका जो है यूएसए से इसकी ग्रेट ब्रिटेन से जो स्वतंत्रता हुई थी, है ना, वह कब हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। इसको मान्यता प्राप्त हुई थी 3 सितंबर 1783 ईस्वी में। वर्तमान संविधान जो लिखा गया था इसका, वह 21 जून 1788 ईस्वी में लिखा गया था। अब इसकी मुद्रा की बात करें तो अमेरिकी डॉलर जो है अमेरिका की मुद्रा है। नेक्स्ट देखिए, 2 अक्टूबर यानी कि आज 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय सत्य दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सी है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है आज के दिन, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसके अगर महत्वपूर्ण उनके बारे में बात करें तो देखिए, 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए यह दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट वाला पहला गेंदबाज बन गया है? ए जोफ्रा आर्चर, बी कगिसो रबाड़ा, सी रशीद खान, डी भुवनेश्वर कुमार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सी है, कगिसो रबाड़ा। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के तेज़ गेंदबाज कगिसो रबाड़ा हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2 विकेट लेकर आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनका पिछले 10 आईपीएल मैचों में बॉलिंग फिंगर जो है वह 21 से 4, 42 से 2, 22 से 4, 38 से 2 और 23 से 2, 37 बॉल पर 2, ये देखिए 31 बॉल पर 2, 28 बॉल पर 2, 26 बॉल पर 3 और 21 पर 2 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने इनमें से किस देश में नए अमीर का पद संभाल लिया है? ए सऊदी अरब, बी कुवैत, सी जापान, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, कुवैत। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, शेख नवाब अल अहमद अल सबा ने कुवैत में नए अमीर का पद संभाल लिया है। उनके सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद संभाला है। इस कुवैत देश में अभी भी अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है। अब देखिए, इसके महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं कुवैत के। तो देखिए, यह एक अरबी देश है, अरब देश है ना। ये कुवैत जो है वह पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है। इसकी राजधानी की बात करें तो कुवैत नगर इसकी राजधानी है। इसके सबसे बड़े नगर की बात करें तो कुवैत नगर ही सबसे बड़ा नगर है। इसकी राजभाषा की बात करें तो अरबी जो है कुवैत की राजभाषा है। सरकार की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, अमीर जो है वह शाबा अल अहमद अल जावेर अल सबा है। प्रधानमंत्री की बात करें, नसीम मोहम्मद अल अहमद अल सबा हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो 19 जून 1961 में इसकी स्वतंत्रता हुई थी। मुद्रा की बात करें तो कुवैत दीनार इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए डेनमार्क, बी नीदरलैंड, सी मालदीव, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका
बी ऑप्शन सही है नीदरलैंड। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को हासिल करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंस्टेट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस SOI यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंस्टेट पर नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत और भारत ने नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेनबर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए नीदरलैंड के कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह जो है यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। सरकार की बात करें तो सरकार में इसके सम्राट जो हैं नीदरलैंड के विलेम अलेक्जेंडर नीदरलैंड के सम्राट हैं। प्रधानमंत्री जो हैं मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। स्पेन साम्राज्य से इसकी स्वतंत्रता कब हुई थी? स्पेनी से तो इसका उद्घोषित जो हुआ था वह 26 जुलाई 1581 में हुआ था। इसको मान्यता जब प्राप्त हुई थी वह 30 जनवरी 1648 में मान्यता प्राप्त हुई थी। राज्य स्थापित जो हुआ था वह 16 मार्च 1851 में इसका राज्य स्थापित हुआ था। और संवैधानिक देश जो ये बना था वह 15 दिसंबर 1954 में बना था। अब कैरिबियाई नीदरलैंड का जो निगमन हुआ था वह 10 अक्टूबर 2010 में हुआ था। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा भी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है भूटान। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने केन्या और भूटान के साथ एयर बबल व्यवस्था पर करार किया है। इस समझौते के तहत भारत और अपनी दोनों देश हवाई सेवा का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, UAE, UK और US सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? ए अक्टूबर 2020, बी नवंबर 2020, सी दिसंबर 2020, डी मार्च 2021। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है नवंबर 2020। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें क्योंकि चीन ने नवंबर 2020 में विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, जो कि लैंड करने और खनन करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बीजिंग की ओरिजिन स्पेस लॉन्च करेगी। इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की करंट अफेयर 2 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर, जो कि आपके समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस आप सबके पास पहुंचती रहे। और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए और PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं और PDF फाइल्स डेली वाइज की प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।